ये वन शॉट देखने के बाद आपको ट्रायंगल चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। जो ये पीपीटीज हम तैयार किए हैं इसमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज दोनों का हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो आज आपकी एग्जाम में जो आपके पेपर में जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वो सारा का सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज के इस वन शॉट में हम ट्रायंगल चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों मैं आपको कह दूं कि ये वन शॉट देखने के बाद आपको ट्रायंगल चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इस वन शॉट में जो ये पीपीटीज हम तैयार किए हैं इसमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज दोनों का हमने पूरी तरीके से ध्यान रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो आज आपके एग्जाम में जो आपके पेपर में जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है वो सारा का सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में अच्छा आपको पता है बच्चों ये भी कि ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9th में भी था और 10th में भी है। 9th में जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था वहां पे हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं। वहां पे किसके बारे में बात करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करते हैं। बट इस क्लास 10th के चैप्टर में हम ट्रायंगल में सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगेन मैंने आपको हमेशा से कहा है कि बिलीव मी इस लेक्चर के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ टू अचीव योर गोल। रटवाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। पेशेंस रखना, थक जाओ ब्रेक लो फिर पढ़ो। जी हाँ, थकिए ब्रेक लीजिए लेकिन दोबारा पढ़ाई करिए क्योंकि आपका पेपर, आपका क्लास 10th का पेपर नज़दीक आ चुका है। तो ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका नुकसान ही होने वाला है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं बता दूं। ये स्लाइड पहले आ चुका था आपका। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड सिमिलरिटीज कि किस तरीके। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो आप समझ ही पा रहे होंगे जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, थेल्स थ्योरम। एंड देन दूसरा हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पे सिमिलरिटीज कि कैसे किसी ट्रायंगल को हम सिमिलर साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो थ्योरम है हमारा वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है और जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio। क्या कहता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल को ले ले, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हम एक साइड जो थर्ड साइड के पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक साइड खींच दें। ये ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पे डी को हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि डी यहाँ पे डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो कह रहा है कि ये साइड्स को जो ए बी साइड्स है और ए सी साइड है इनको सेम प्रोपोर्शन में बांटता है। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या है कि डी, आपको ये पता है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी पैरेलल टू बी सी। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट या टू प्रूफ, ऐसे लिखिए, प्रूव दैट AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लेंगे, कंस्ट्रक्शन। हम लोग दोनों ट्रायंगल्स पे यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ले लेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर हम यहां ले लेंगे। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं M और इसका नाम रख देते हैं N।
ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट ME परपेंडिकुलर टू AB, ME परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, DN परपेंडिकुलर टू AC। ये हमें कंस्ट्रक्शन लेना होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रूफ। यहां लिखते हैं प्रूफ, है ना। अच्छा चलो, स्लाइड्स का कलर चेंज है तो थोड़ा मैं देख लेता हूं कि कौन कौन सा कलर इस पर काफी विजिबिलिटी जिसकी अच्छी हो। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा कलर देख लेते हैं, ये येलो, ये ठीक है, ठीक है। और एक ये कलर चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको भी ऐसे, इसको यहां से कनेक्ट कर लीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ADE लिखिए, ट्रायंगल, एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या बोलोगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है ME, तो ये बेस हो जाएगा आपका AD। तो क्या बोलोगे 1/2, यहां पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस AD हो जाएगा और हाइट ME हो जाएगा, तो 1/2 बेस AD इंटू ME, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक वैसे ही यहां पे आते इस ट्रायंगल में BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू बेस, बेस अब इसके लिए क्या हो जाएगा ये, और हाइट कितना हो जाएगा ME, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू BDE इंटू ME, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर, ऊपर दिखेगा 1/2 इंटू AD इंटू ME अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू ME। अब देखो ME पूरा का पूरा ME कट जाएगा, 1/2 कट जाए, तो यहां मिल जाएगा हमें AD बाई BD। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। मेरे को ये मिल गया AD बाई BD, ठीक है। अब मेरे को वैसे ही ये AE बाई EC निकालना है, और वो भी इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, ADE, और एक ट्रायंगल DEC का यूज करेंगे। सो अगेन यहां हम यूज कर रहे हैं, ये एक स्टेप हो गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, बट यहां पे अब जब एरिया ऑफ ADE निकालेंगे तो बेस को AE लेंगे और परपेंडिकुलर को DL लेंगे, ADE। तो यहां पे बोलेंगे 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर हो जाएगा DN। तो यहां लिखते हैं AE इंटू DN, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 बोल दीजिए, इसको A बोल दे रहा हूं मैं, A, ठीक है। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा EC और परपेंडिकुलर हो जाएगा DN, तो बेस हो जाएगा आपका EC और वो हो जाएगा आपका DN, इक्वेशन नंबर 4। अगेन 3rd और 4th को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैं दूसरा स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd डिवाइडेड बाई 4th, ये करेंगे हम। तो दिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD हो गया DEC, यहां हो जाएगा DEC बराबर, यहां हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DN, AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DN। ये DN है, DN को मारा, 1/2 काटा, तो यहां मिल जाएगा मेरे को AE बाई EC, जो कि मेरे को दोनों अब ये बराबर, देखो इसको इक्वेशन नंबर B बोलो, ठीक है।
जरा ध्यान से देखो, तो यहां मिल गया AD बाई BD और यहां मिल गया AE बाई EC, यानी दोनों मेरे को AD बाई DB मिल गया और AE बाई EC मिल गया। ये अगर दोनों बराबर कर दें LHS साइड, यहां पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपन BD, और नेक्स्ट वाले में क्या है AD अपन DEC। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और DEC को बराबर करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहीं पे लिख रहे हैं, चूंकि यहां देखिए, हेंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE and in between two parallel sides DE and BC, in between DE parallel to BC। तो आपने पढ़ा था ये थ्योरम कि जब कोई भी ट्रायंगल सेम बेस पे हो जाए और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो जाएंगे, तो वहां पे हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो BDE है वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, जिसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं C। तो फ्रॉम C A और इधर हमारा जो मिला B, फ्रॉम इक्वेशन पहले हम बात कर ले क्या A B एंड C, हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पे DEC और BEC बराबर हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के जगह पे हम लिख दे रहे हैं BDE इसके जगह पे हमने ये पुट किया और ये हो जाएगा AE बाई EC। और आपने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर A से हमने देख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, क्वेश्चन नंबर A से हमने देखा ये है AD बाई DB के बराबर, ये है आपका AD बाई BD या DB जो भी बोलना बोल लो के बराबर। तो जब दोनों LHS साइड सेम, यहाँ पे LHS सेम तो RHS विल बी सेम, यानी हम बोल सकते हैं कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव कराने के पीछे ये रीजन था, ये थ्योरम आपके बोर्ड्स में प्रूव करने के लिए आ जाता है, इसीलिए मैंने इसको प्रूव करा दिया प्रॉपर। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी प्रोडक्ट नहीं पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, अगर कोई लाइन है जो इस ट्रायंगल के ABC ये लिख दो, ये मान लेते M और N है। अगर ये प्रोपोर्शनल है, अगर गिवन है कि AM बाई MB बराबर AN बाई NC, अगर ऐसा गिवन है, इसका मतलब इंप्लाई होगा कि MN जो है वो पैरेलल टू BC होगा, इंप्लाइज MN पैरेलल टू BC। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ना अब क्वेश्चन में आता है, इन फिगर D पैरेलल टू BC। अच्छा, फिगर गिवन नहीं है बट जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो ट्रायंगल होगा हमारा ऐसा कुछ, ये हुआ और ये मैं इसमें पैरेलल एक साइड ले लेता हूं इस तरीके से। यहाँ पे इसको मान लेते ABC और इसको बोल देते DE, क्योंकि BC के पैरेलल DE है और AD आपको x दिया हुआ है, ये x है। DB जो है आपको x माइनस 2 दिया हुआ है और AE जो है वो आपको दिया हुआ AE, वो दिया हुआ x प्लस 2 और EC जो है आपको दिया हुआ EC x माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे आप लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या बोलेंगे कि प्रॉपर लिख दीजिए ये कि AD बाई
डी बी बराबर ए ई बाई ए सी इम्प्लाइज एक्स बाई एक्स माइनस टू बराबर एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस वन बराबर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, ये कट गया, यानी माइनस एक्स बराबर माइनस का चार इंप्लाई करेगा एक्स बराबर फोर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम हंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन फिगर ए डी बराबर, अगेन इस फिगर आपको गिवन नहीं है पर देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो इन फिगर ए डी बराबर दिस, डी बी बराबर दिस, ए बराबर दिस, ई सी बराबर 12 एंड 8 एंगल दिया हुआ, फाइंड ए बी एंगल ए बी सी। चलो पहले ना एक फिगर बनाने की कोशिश करते, शायद ये फिगर सही हो जाए, अगर गड़बड़ होगा तो अगेन उसको देखेंगे या फिर इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे हम। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक, इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या गिवन है, ए बी सी। अच्छा चलो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं और इसको हम बोल देते हैं डी ई। ठीक है, ठीक है, और हमें गिवन है ए डी आपको 6 गिवन है, 6 सेंटीमीटर, डी बी आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, अगेन ए ई आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है और ई सी आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए ठीक है, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ये वाला एंगल आपको 48 डिग्री बोला है। तो आपसे पूछता है ए बी सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया कितना होगा। तो बहुत इजी है, इस सवाल का जवाब आपको भी लग रहा होगा कि कितना ही इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर इसका रेशियो देखेंगे इस साइड का तो 6/9 होगा, कट के आपका आ जाएगा 2/3। इधर वाले का रेशियो देखेंगे ए ई बाई ई सी का तो 8/12, कट के आ जाएगा 2/3, है ना, यानी बोथ द रेशियोज आर सेम। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि दिस एडी पैरेलल डी पैरेलल टू बीसी। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू बीसी। अब जब डी पैरेलल है और यहां पे डीबी जो है एक ट्रांसवर्सल है, हियर D parallel to BC and DB is transversal. DB is transversal. तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ADE बराबर ABC, एंगल ABC is equals to एंगल ADE एंड दैट इज इक्वल्स टू 48 डिग्री, जो कि हमारा आंसर यही तो पूछा था। तो ऐसे सवालों का जवाब हम इतने आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, यूजिंग थेल्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर PQ पैरेलल टू BC। PQ जो है, अच्छा ये PQ है, PQ P, ये R है, ये A है, दिस इज D, दिस इज C एंड दिस इज B। ठीक है, कह रहा है कि PQ पैरेलल टू BC, ये जो है इसके साथ पैरेलल है, एंड PR पैरेलल टू CD, ये वाला जो है इसके साथ पैरेलल है ना, ऐसी पैरेलल्स दिखाते हैं। प्रूफ दैट, पहला बोला AR बाई AD, AR बाई AD पूरा, ओके भाई, AQ बाई AB, अच्छा ठीक है। और सेकंड में प्रूफ करना है QB बाई AQ, QB बाई AQ बराबर DR बाई AR। बहुत आसान है ये सवाल। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे साबित करें। देखो हम पहले बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC। अब यहां पे हम यूज करें थेल्स थ्योरम का, यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, यानी AQ बाय QB बराबर AP बाय PC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADC में PR इज पैरेलल टू
पैरेलल टू DC। क्या बोल सकते हैं, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी बोलेंगे AR बाई RD इज इक्वल्स टू AP बाई PC। इक्वेशन नंबर 2। क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल सकते हैं, क्या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AQ बाई QB इज इक्वल्स टू AR बाई RD, क्योंकि AP बाई PC बोथ साइड सेम है, तो ये बोल सकते हैं आप। इसको रिवर्स कर दो, मतलब दोनों को उल्टा कर दोगे तो क्या देगा, QB बाई AQ बराबर RD या DR बाई AR, जो कि हमने सेकेंड वाला प्रूव ऐसे ही कर लिया। बट हमें फर्स्ट प्रूफ करना है ये वाला। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों में +1 कर दो, यानी AQ बाई QB +1 बराबर AR बाई RD +1। ठीक है, अब ये +1 करने से कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब यहां जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस QB बाई, हमें क्या चाहिए, AD, पूरा AD चाहिए और AR चाहिए। ओके, तो रिवर्स वाले पे ही काम करेंगे हम, इस पे नहीं काम करेंगे। 1 मिनट, इसको मैं मिटा रहा हूं, मेरे को इस रिलेशन पे काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे को AQ चाहिए और मेरे को AR भी चाहिए, मेरे को AR चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते, यही जो प्रूफ हुआ है ये तो सेकंड वाला प्रूफ हो गया, सेकंड वाला, इसी में +1 करिए, QB बाई AQ +1 बराबर RD बाई AR +1, और जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, QB प्लस AQ बाई AQ बराबर RD प्लस AR बाई AR। देखो तो RD प्लस AR क्या देगा, RD और प्लस AR देगा AD, तो यहां लिख सकते, अच्छा, और QB प्लस AQ क्या देगा, QB प्लस AQ देगा मेरे को AB, यानी यहां लिख सकते हैं क्या, AB बाई AQ बराबर AD बाई AR। मेरे को इसको उलट के लिखना होगा, AR बाई AD करना है और इधर AQ बाई AB। तो इन दोनों को क्या करें, या तो क्रिस क्रॉस करके उलट दो या कैसे भी आपको दिखा दो, तो यहां लिख सकते हो आपकी AQ बाई AB इज इक्वल्स टू AR बाई AD, और यही आपका क्या है, पहला वाला प्रूवमेंट, तो ये हेंस प्रूव्ड। तो अगेन ये सवाल आपका प्रूव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC एंड DC पैरेलल टू, ये वाला इसके साथ पैरेलल है और ये वाला ये इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, प्रूव दैट BE बाई AC, ये BE बाई AC इज इक्वल्स टू BC बाई CP। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये और ये, यहां थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ये वाला थ्योरम, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये और दिखाएंगे कि ये और ये पैरेलल है। यहां पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे, हमारा काम हो जाए, क्योंकि दोनों में मुझे ये वाला जो साइड है ये कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या बोलेंगे। यहां लिख दीजिएगा ऐसे सॉल्यूशन, एंड यहां लिख दीजिएगा गिवन DE पैरेलल टू AC एंड DC पैरेलल टू AP। इतनी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां लिख दिएगा टू प्रूफ या प्रूफ दैट क्या BE बाई EC बराबर BC बाई CP। अब प्रूवमेंट की बात करते हैं, प्रूफ लिखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लीजिए इन ट्रायंगल BCA DE पैरेलल टू AC, ये हम बात करेंगे। ठीक है, DE पैरेलल टू AC, ये तो अगेन अब यहां थेल्स थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, तो लिख देंगे हम यहां पे यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो क्या बोलेंगे, BE बाई EC बराबर BD बाई DA। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अगेन वैसे ही हम बात करेंगे इन ट्रायंगल
बी पी ए बोलेंगे हम सी डी या डी सी पैरेलल टू ए पी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस यानी बी सी बाई सी पी, बी सी बाई सी पी बराबर दिस बाय दिस यानी बी डी बाई डी ए, बी डी बाई बी डी या डी बी जो भी बोलना बोल दीजिए बाई डी ए, है ना। इक्वेशन नंबर 2। अगेन यहाँ पे भी हम लोग थेल्स थ्योरम का यूज करें। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि बी बाई ई सी बराबर बी सी बाई सी पी, बी बाई ई सी बराबर बी सी बाई सी पी, जो कि हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरीके से आप सवाल को प्रूफ करते हुए चलेंगे। थेल्स थ्योरम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगेन इन ट्रायंगल in figure DE parallel to BC, okay, DE parallel to BC, okay, and CD parallel to ये वाला इसके साथ पैरेलल, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो ग्रीन मैंने किया है, ठीक है, और जो ब्लैक है वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। सो इस सवाल में देखो अगेन यहां पे हम क्या काम करेंगे, इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में जब आएंगे तो दिस बाय ये पैरेलल टू ये है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और फिर हम एक बार ट्रायंगल आएंगे ए डी सी में, अगेन उसमें ये पैरेलल टू ये है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला दोनों आपस में बराबर करेंगे और देखना ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे गिवन डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, रहने दीजिए, एंड सी डी पैरेलल टू ये। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एडी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। अगेन अब यहां प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ करेंगे बात इन ट्रायंगल ए बी सी, हम बात करेंगे डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी, तो क्या लिख सकते हैं, एडी बाई डी बी यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स यूटीटी, और शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसा आप बोर्ड्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग कि एडी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 1। वैसी बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी में, यहाँ है एफ ई पैरेलल टू डी सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी नहीं ए एफ बाई एफ डी, ए एफ बाई एफ डी बराबर ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ओके देखो यहां पे थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एडी तो दिख रहा है, एडी दिख रहा है और एडी का स्क्वायर दिख रहा है। अब एडी के स्क्वायर के लिए मेरे को यहां पे ये लेना होगा दिस बाय दिस, तो यहां ए बाई मेरे को ए सी लेना होगा, ठीक है। इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से कि ए डी बाई ए बी प्लस 1 वाला जो अभी इससे पहले बताया वो लिख सकते हैं ए ई बाई ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, और इसको भी कंप्लीट वाले साइड से लिखो, क्या लिखो, ए एफ बाई ए डी बराबर ए ई बाई ए सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो तो आरचेस बराबर तो एलचेस बराबर हो जाए, यानी ए डी बाई ए बी बराबर ए एफ बाई ए डी मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए एफ इंटू ए बी, जो कि मुझे प्रूफ करना था। अब ये हमें प्रूफ तो कर दिया, तुम पूछोगे कि आपने पहले ये लिखा इक्वेशन नंबर, फिर ये कैसे किया। देखो जो मांगा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, मेरे को वहां तक जाना है, ठीक है, ठीक है। यहां पे ये भी होता दिस बाई दिस और ये भी होता दिस बाई होल,
दिस बाई होल। तो मेरे को दिख रहा था एडी का स्क्वायर आया, तो एडी इसमें तो आ गया था बट इसमें एडी आ ही नहीं रहा था, ये मेरे को दिख रहा था +1 करने पे ही मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना गेम प्लान चेंज किया। ठीक उसी तरीके से मैथ्स में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलो आता तो है बट जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलने भी आना चाहिए, नहीं तो हम प्रूवमेंट अभी नहीं कर पाते ये। ठीक है, अगेन डी पैरेलल टू ए क्यू, डी ई पैरेलल टू ए क्यू। अच्छा ये इसके साथ पैरेलल है, ओके। एंड डी एफ पैरेलल टू ए आर, डी एफ ये वाला इसके साथ पैरेलल है। प्रूव दैट ई एफ, हमें प्रूव करना है दिस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं, ये क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करिएगा। पहले बात करोगे तुम इस ट्रायंगल में, ये वाले क्या बोलोगे, ये और ये पैरेलल है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, डी। ठीक है, ठीक वैसे ही तुम लोगे दूसरा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला। नहीं ये वाइट से करूंगा तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, ये वाला लोगे अब, ये ट्रायंगल और ये, इसमें करोगे दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। देखो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा, जैसे ही आपस में बराबर होगा तो दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तो क्या बोलोगे, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यू कैन प्रूव दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बना ही देता हूं इस सवाल को भी, बना देता हूं। क्या करोगे, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इन ट्रायंगल पी क्यू ए, क्या बोलोगे, ई डी पैरेलल टू क्यू ए। अगेन यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं थेल्स थ्योरम का। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि पी ई बाई ई क्यू बराबर पी डी बाई डी ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी तरीके से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ए आर डी एफ जो है वो पैरेलल टू ए आर है, अगेन यूजिंग थेल्स थ्योरम। क्या बोल सकते हैं हम लिख सकते हैं पी एफ बाई एफ आर बराबर पी डी बाई डी ए, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर, दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस। अब बड़े वाले ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखोगे तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर हियर पी ई बाई ई क्यू बराबर पी एफ बाई एफ आर। इंप्लाई क्या करेगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वी कैन से कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्यू आर है, तभी तो ये पैरेलल इसके साथ होगा, तो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस हुआ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्यू आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर A, B and C are points on OP, okay, OQ and OR, okay, ठीक है, respectively such that AB parallel to PQ, आपको ये दिया हुआ this is parallel to this, AC parallel to PR, AC parallel to PR, चलिए ठीक है। तो प्रूव दैट BC parallel to QR, अगेन वैसे ही प्रूव करोगे। देखो पहले आपको ये ट्रायंगल लेना है OPQ, तो क्या बोलोगे, दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस। ये वाला ट्रायंगल लोगे तो अगेन मिलेगा दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस। देखो दोनों में कॉमन है तो क्या बन जाएगा, OA बाई QB बराबर OC बाई CR। और अब इस ट्रायंगल की बात करोगे तो ये जब प्रोपोर्शनल, इसका मतलब BC पैरेलल टू QR है, तो इसको आप लोग डू इट बाय योरसेल्फ।
ठीक है, अपने से बनाइए इस क्वेश्चन को। और अगर नहीं आता है तो अगेन मैं बोलता हूं कि 8294 ये व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछिएगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आप यहां पे भी हमसे जवाब पूछ सकते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, okay, and its diagonal intersect each other at the point O such that AO by OB बराबर CO by DO। अच्छा, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग को सिमिलरिटीज वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सिमिलरिटी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी पढ़ाने के बाद आपको देखता हूं बता दूंगा, या फिर आप खुद से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को, इसको आपको क्या करना है, सिमिलर साबित कर देना है। कैसे सिमिलर करोगे भाई, आपको पता है कि ये आपको कॉमन हो जाएगा, या फिर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसका जो ये एंगल है और इसका जो ये एंगल है, ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल इसके साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब इसमें लिख सकते हो आप क्या कि दिस OB बाई OD बराबर AO बाई OC। यहां पे हम CP उसका यूज करेंगे कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स के रेशियोज जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो हम उसमें सिमिलरिटीज का यूज करके इसका हम आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगेन ये आपका थेल्स थ्योरम पे है। If D and E are the point on the side AB and AC respectively of a triangle ABC। अच्छा चलिए ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, और कह रहे हैं D and E are point on AB and AC। अच्छा, D एक पॉइंट है और यहाँ पे E एक पॉइंट है, are points on AB and AC respectively of a triangle ABC such that D parallel to BC। अच्छा, इसको जोड़ दीजिए, तो कह रहा है ये और ये आपस में पैरेलल है, चलिए अच्छी बात है। एंड BD बराबर C, BD बराबर, अच्छा ये वाला बराबर है आपस में, ओके। प्रूफ द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगेन वही वाला तो काम करेंगे। यहाँ पे क्या बोलोगे, अब मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फटाफट बताता हूँ। ये दिस पैरेलल है, हम लिख सकते हैं क्या, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। और आपको दिया हुआ है कि BD बराबर EC, तो ये और ये कट गया दोनों बराबर, यानी क्या मिल गया, AD बराबर AE। अब AD बराबर AE मिल गया, मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर दिख रहा है। अब ये और ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर, ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब B एंगल बराबर एंगल C है, इंप्लाइज B बराबर एंगल C। और ये कब होगा, व्हेन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। ये कब होगा, जब ट्रायंगल मेरा आइसोसेलियस ट्रायंगल है। ठीक है, two triangles ABC and DBC, ABC and DBC, okay, lie on the same side of base from a point P on BC। ठीक है, PQ parallel to AB, PR parallel to BD are drawn, they meet AC, okay, in Q, okay, AC पे Q पे मीट कर रहा है, and DC on respectively। प्रूव दैट QR बराबर AD, QR ये आपको पैरेलल प्रूफ करना है AD के। तो कैसे प्रूफ करें, देखो इस ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल दिस, सॉल्यूशन। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC में AB पैरेलल टू QP,
तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो दिस बाई दिस बराबर दिस बाई दिस, यानी लिख सकते हैं पीसी बाई बीपी या सीपी बाई बीपी लिख लो, ऐसे लिखो सीपी बाई बीपी बराबर सी क्यू बाई ए क्यू। ये बहुत ही आराम से लिख सकते हैं यूजिंग टीटीटी थेल्स थ्योरम। वैसे इन ट्रायंगल CBD PR पैरेलल टू BD, अगेन यूजिंग UTT हम लिख सकते हैं CP बाई BP बराबर CR बाई RD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं कि देखो ये CP बाई BP दोनों बराबर हो तो लिख सकते हैं क्या, CQ बाई AQ बराबर CR बाई RD। जरा ध्यान से देखना, CQ बाई AQ, CQ बाई AQ, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे, ठीक है। बराबर CR बाई RD। इस ट्रायंगल में जरा बात करते हैं ACD, इन ट्रायंगल ACD ये साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा QR पैरेलल टू AD, तो हेंस क्या बोल सकते हैं QR पैरेलल टू AD बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कितना इजी प्रूव हो गया भाई, दिस बाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस हो गया। और मेरे को दिख रहा है कि ये और ये क्या है, ये QR एक ऐसा लाइन है जो डाला गया है और इस साइड्स को प्रोपोर्शनल कर रहा है, इसका मतलब QR पैरेलल टू AD है उस ट्रायंगल का। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटीज, चलो सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं, देखो कोई भी दो सर्कल, यहां पे सर्कल शेप लो, ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, बोथ द टू सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। अगर हम ये स्क्वायर ले लेते हैं तो ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा दूसरा स्क्वायर, बोथ द टू स्क्वायर आर सिमिलर, बट कैन वी से दिस टू सर्कल्स आर और दिस टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट? नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे ये मेरे पांचों उंगलियां दोनों हाथ के अगर ऐसे रख दूं तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले रहे हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर ये छोटा हो, एक छोटे बच्चे का मैं पाम ले लूं, एक अपना ले लूं, तो उसमें भी 5 फिंगर है, मेरे भी 5 फिंगर्स हैं, ऐसी हथेली है, उनकी भी, उसकी भी हथेली है, तो वो सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या अंतर है? देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट साइज भी सेम होना चाहिए दो फिगर का और शेप भी सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों फिगर्स का, तो हम बोलेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट सिमिलैरिटीज में ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी में क्या बोलोगे? सिमिलैरिटी में क्या बोलोगे कि शेप सेम होगा बट साइज डिफरेंट होगा। साइज दोनों का डिफरेंट हो सकता है बट शेप सेम रहने दें, तो हम बोल सकते हैं कि बोथ द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। यहां लिखा हुआ भी है, इसको आप देख सकते हो, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, ठीक। क्या बोला? एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट हमेशा कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, बट जरूरी नहीं कि वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हो जाएगा कि दोनों के लेंथ क्या होने चाहिए? लेंथ आपस में बराबर होने चाहिए। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, दो सर्कल सिमिलर है बट नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रुएंट। वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों? अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके रेडियाई सेम होने चाहिए, तभी ना वो एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएगा। एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर, बट अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करोगे तो साइड शुड बी सेम।
एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, बट अगर उसको हम कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे तो उसका साइड लेंथ भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों को हम सिमिलर तब बोलेंगे जब पहला देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये मान लो मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पॉलीगन है, ये भी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो पहली बात ये कि अगर इसका ये एंगल इसके बराबर है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, इसका ये एंगल इसके बराबर है, और इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि सबका जो साइड लेंथ है ये ए बी सी डी और इसको पी क्यू आर एस है ना, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर सी डी बाई आर एस बराबर डी ए बाई एस पी। ये अगर ऐसे प्रोपोर्शनल हो जाए साइड्स और एंगल आपस में बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों पॉलीगन आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटीज का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी दो पॉलीगन्स को हम लोग सिमिलर तब बोलते हैं जब उन दोनों का जो एंगल है आपस में बराबर हो, करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल्स मिल जाए आपस में बराबर मिल जाए, और करस्पॉन्डिंग एंगल के जो साइड्स हैं उनके रेशियोज आपस में बराबर हो जाएं, देन वी कैन से कि द टू पॉलीगन्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो सिमिलरिटीज के लिए हम लोगों के पास जो थ्योरम्स हैं वो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। पहला जो थ्योरम है वो है ए ट्रिपल ए, एंगल 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 एंगल। ठीक है, यहां मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा समझाने में क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, तो कंप्लीट ये एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे नहीं देने वाला हूं। अगर दो ट्रायंगल हैं, अब ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल चैप्टर है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं ये सिमिलर हैं जब इनके तीनों एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर के लिए एक पतले से लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड डबल ए, डबल मतलब एंगल एंगल। अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल मतलब दो एंगल, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, अब कह रहे हैं ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं ट्रायंगल कैसे हैं आपस में, ये सिमिलर टू ईच अदर है। ठीक है, और ये दोनों जो सिमिलरिटीज का जो ये कॉन्सेप्ट है, क्राइटेरिया है, दोनों सेम ही माना जाता है, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है तो जाहिर सी बात है 180 में से ये घटाओगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर ही हो जाएगा। तो ये ए या ट्रिपल है, दोनों क्राइटेरिया सेम ही माना जाता है ना। तीसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज एस क्राइटेरिया, ये तीसरा है। दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीसरा क्राइटेरिया क्या, एस एस, जैसे ये एक ट्रायंगल है आपका, ये एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसको ए बी सी बोल दिया हमने, इसको पी क्यू आर बोल दिया, तो ये बोलता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब जो भी दो साइड्स का जो रेशियो है, जैसे अगर हम यहां लिख दे ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, यानी एस एस मिल गया, तो इसका इंक्लूडिंग एंगल कौन हो गया, बी, इसका इंक्लूडिंग एंगल क्या हो गया, क्यू, तो एंगल बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अगर ऐसा मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है बाई व्हाट, बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, या कंडीशन। वैसे ही जो चौथा हमारा है दैट इज एस 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 क्राइटेरिया। एस एस क्राइटेरिया क्या बोलता है कि ये जो ट्रायंगल है, इससे बढ़िया मैं शेप ले लेता हूं यहां से। ये एक ट्रायंगल है,
ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, एस 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 का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, जैसे ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। अगर ऐसा मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि बोथ दिस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल एस या एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और जब भी दो ट्रायंगल आपस में जब आप सिमिलर साबित कर दोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके दोनों बातें सेम हो जाएगी, कि उन दोनों का जो एंगल है, साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल, वो आपस में दोनों का बराबर हो जाएगा, और जो साइड्स का रेशियो बराबर नहीं है वो साइड्स का रेशियो भी पूरे साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं सवाल पे। अच्छा, ये सवाल एमसीक्यू कुछ यहां दिया हुआ है। इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF, एक ट्रायंगल DEF है, DEF एंड PQR, PQR, एंगल D बराबर Q, अच्छा एंगल D बराबर Q है, ठीक है। एंगल R बराबर E, यानी ये जो E है वो एंगल R के बराबर है, इसको डबल से हमने दिखा दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहले लिखने से पहले ही एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पे जो हो सकता है वो लिख देते हैं। पहली बात, यहाँ रेशियो के बारे में बात किया गया है, तो रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस साइड का सामने वाला रेशियो यानी EF बाई इसके सामने वाला PR, करस्पॉन्डिंग एंगल जो बराबर उसके सामने वाला साइड PR बराबर इसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा DF बाई इसके सामने वाला PQ बराबर इसके सामने वाला जो ये क्या है DE अपॉन इसके सामने वाला क्या हो जाएगा QR। अब मिला लो कौन इसके जैसा है या नहीं है। EF बाई PR बराबर DF बाई PQ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, ये तो सही है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। देन EF बाई PR या RP बराबर DE बाई QR, मेरे को लगता है यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी देख ले, देखिए यहाँ पे DE बाई QR होना चाहिए, DE बाई यहाँ पे PQ लिखा हुआ है, इसमें देखो DE बाई QR बराबर DF बाई PQ, ये वाला मिल गया मेरे को, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और EF बाई PR बराबर DE बाई QR, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, जो सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अगेन, इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, चलिए दो ट्रायंगल बना दे रहे हैं, एक दो, दोनों का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ABC और ये है PQR। कह रहा है AB बाई QR, AB बाई QR, AB ये हुआ और QR ये है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा और QR AB माय बैड, AB ये है तो इसके सामने वाला एंगल ये हुआ, और QR कौन है, ये इसके सामने वाला एंगल ये हुआ। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, लिखते चल रहे हैं। ये तीनों प्रोपोर्शनल दिया हुआ, BC बाई QR, BC कौन है ये, और PR कौन है ये, तो BC के सामने वाला एंगल ये वाला और PR के सामने वाला एंगल ये वाला, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, CA बाई PQ, CA के सामने वाला ये B बाई AQ, क्या है सॉरी PQ के सामने वाला ये वाला एंगल। तो बोलता है बताइए कि अब देखो यहां पे कैसे, बस लिखने के तरीके से कि कौन सा ट्रायंगल आपको लिखना। तो ट्रायंगल देखो यहां PQR, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए P के सामने C, Q के लिए A, तो ये होना चाहिए ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ये होना चाहिए, ठीक है, CAB। अरे ये तो आंसर मिल गया, यही सही है, ठीक है। PQR बराबर ABC होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको P जो एंगल है उसके बराबर QC है तो उसको लिख दिया, Q जो है उसके बराबर क्या है A है, लिख दिया, और R के बराबर क्या है B है, लिख दिया। तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब कैसे हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डीएफई। अच्छा ठीक है, हमने यहां फिगर बना लेना है। ये है आपका ए बी सी और लिखा हुआ डी एफ ई, मैंने वैसे ही लिखा जैसे बोला है। एंगल ए बराबर 30, एंगल सी बराबर 50, ठीक है। और क्या दिया, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ये वाला 8 सेंटीमीटर, एंड डी एफ बराबर ये दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, तुम्हें डी सब में पूछा है और एंगल एफ और एंगल डी और एंगल डी के बारे में बात किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करके देख लेते हैं। मतलब यहां साइड तो हमने प्रपोज वैसे ही लिखा जैसे ये बताया था, यानी ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, दोनों सिमिलर है, और ये 50-50 तो ये वाला मेरा 100 डिग्री हो जाएगा और ये भी मेरा 100 डिग्री ही हो जाएगा। तो एंगल एफ जो है 100 डिग्री के बराबर है। अरे यहीं से आंसर आ गया, ये एंगल एफ 50 डिग्री बोल रहा है, एंगल डी 100 डिग्री। एंगल डी तो यहाँ पे कितने बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। देखो ए के सामने डी है। अच्छा, तो मेरा तो यही ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। एंगल डी 30 डिग्री। अच्छा, ये वाला सही है आपका, ये वाला भी सही है। अब देखना पड़ेगा कि डी एफ और इससे पता चलेगा कि कौन एग्जैक्ट कौन सही है, ठीक है। तो मेरे को ऑप्शंस में देखो यहाँ फंसाने की कोशिश तो किया है, 2 ऑप्शंस आपको सही दिख रहा है अगर एंगल के बेसिस पे देखोगे। अब मेरे को क्या चाहिए, डी क्या है, ये वाला, और ई एफ क्या है, ये वाला। तो एक बार डी निकाल लेते हैं, एक बार ये निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ए बी बाई डी एफ, ए बी बाई डी एफ बराबर ए सी बाई डी ई, ठीक है। तो ए बी मेरा 5 है, डी एफ मेरा 7.5 है, बराबर ए सी मेरा 8 है और मेरा डी कितना मुझे नहीं मालूम। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 8 × 7.5/5, 1.5 हो जाएगा। 15 8 20 से 12 सेंटीमीटर। डी मेरा 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अगेन ये वाला ऑप्शन मेरा कट जाएगा, मतलब बच गया मेरा ऑप्शन, ये वाला काट दिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है। डी 12 सेंटीमीटर के बराबर है। इन द गिवन फिगर क्या दिया हुआ, चलिए यहां ब्लैक कलर का यूज करते हैं। डी पैरेलल टू बी सी, अच्छा ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सबसे पूछा है। क्या यहां पे हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, देखो यहां पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखो एंगल ए इज कॉमन, तो क्या लिख सकते हो, डी ए ई बराबर एंगल बी ए सी, कॉमन लिख दो, कॉमन एंगल, ठीक है। ये दोनों देखो पैरेलल है, तो मतलब ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, यानी एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी। कैसा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है ये, और ये बीच में ट्रांसवर्सल है। अब जैसे ये मिल गया, मतलब ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे ही वो मिल गया तो क्या बोलो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी दिस बाई दिस, यानी ए डी बाई इसके सामने वाला और इसके सामने वाला पूरा है ए बी बराबर डी बाई बी सी, डी ई बाई बी सी। खत्म हो गया, यही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मेरे को एक्स तो निकालना है। तो कितना 2 और ए बी कितना हो जाएगा 5, 2/5 बराबर डी कितना है 4 और बी सी कितना है x, तो ये कट जाएगा 2 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, या जो भी आंसर है वो आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट वन, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, एल्टीट्यूड एडी एंड बीई आर ड्रॉन, ओके। इफ एडी बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, बीई बराबर 9 सेंटीमीटर, ईसी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ
सी डी, अच्छा सी डी लेंथ आपको बताना है, ठीक है। ये वाला लेंथ आपको बताना है, ये कितना है, ये आपको गिवन है, आपको इसी गिवन है, इसी कितना है 12 सेंटीमीटर। क्या करें, कैसे करें इस सवाल को सॉल्व? देखो हमें यहाँ पे सिमिलरिटीज का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा थेल्स थ्योरम तो लगेगा नहीं और कोई दूसरा चैप्टर है नहीं कि यहाँ पे दूसरा चैप्टर का यूज करेंगे, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये सिमिलरिटी, आपको ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलरिटी ही पढ़ना है और एक थेल्स थ्योरम था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको प्रूव, इसका जो आंसर होगा वो सिमिलरिटीज के थ्रू ही आपको निकालना है। तो जरा देखते हैं कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। लिखिए, इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। ये हमने ये दो ट्रायंगल यूज किया, एक तो बी ई सी और एक ए डी सी। देखो ये दोनों 90 90, ये वाला अंदर वाला भी तो 90 होगा, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल इसमें आइए बी ई सी में, एंगल बी ई सी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। अच्छा ये वाला देखो तो दोनों में है क्या, बी ई सी और ए डी सी में दोनों में कॉमन है क्या, यानी एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी ई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे कॉमन एंगल, कॉमन। तो बाई ए क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, बाई क्या लिखेंगे, बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल बी ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अब जैसे ये सिमिलर हो गया तो साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो दोनों ए डी बाई बी लिख सकते हैं, ए डी बाई बी, ठीक है, क्योंकि इसके सामने का ये है और इसमें भी इसके सामने का ये है, ठीक है, बराबर मेरे को ये वाला इसी लिखना है, इसी यूज करना है, इसी। और एक मिनट, पहले मैंने बी सी लिखा तो ऐसे लिख देते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम बी ई बाई ए डी बराबर, यहां पे देखो ये वाला जो साइड है वो किसके सामने आ रहा है, इस वाले एंगल के, ठीक, इस वाले एंगल के सामने आ रहा है, और इसमें इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सा साइड आ रहा है, सी डी, यानी हम लिख सकते हैं ई सी बाई सी डी या डी सी। अब यहां देखो बी तुम्हें गिवन है, बी कितना है, बी इज 9 और ए डी इज 7, 9/7 इज इक्वल्स टू, ई सी गिवन है क्या, ई सी है 12, सी डी मुझे निकालना है, सी डी या डी सी जो भी बोलना है आपको। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 12 × 7/9, ये कटेगा 4 नहीं ये कटे, हाँ 4, ये 3 बार में 28/3 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में मीटर, है ना। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब निकला। अब आगे बोलते हैं ई इज द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक्चुअली थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, फ्लैश हो रहा है वहां पे लाइट, है ना। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, चलिए बनाते हैं। ये है ए बी सी डी, कह रहा है ए डी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड, ए डी को प्रोड्यूस कर दे थोड़ा आगे, ये एक पॉइंट है, ठीक है, प्रोड्यूस, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट ए। ए बी सी डी, ये थोड़ा आगे प्रोसीड किया, इसको ई बोला, और इसको अगर हम इससे मिलाते हैं, इसे मिला दिया
तो CD को ये कट करता है एट F पोजीशन पे, चलिए काट दिए। शो दैट ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB। ओके, तो हमने जैसा क्वेश्चन बोला वैसे बना दिया, हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ABE similar to triangle CFB। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। जरा ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी लिख सकते हैं EAB बराबर एंगल FCB अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो एंगल है क्या इस एंगल के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या लिख सकते हैं? एंगल AEB बराबर एंगल FBC। जरा देखिए कैसे लिखेंगे। देखो, दिस इज पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल बराबर होगा ऑल्टरनेटिंग एंगल से। यहां लिखेंगे AE पैरेलल टू BC एंड EB ट्रांसवर्सल। EB इज ट्रांसवर्सल। तो जैसे ही ये दो एंगल हमको बराबर मिला तो लिख सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB एंड यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया है ना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर QR बाई QS, QR बाई QS ओके इज इक्वल्स टू QT बाई QP, नहीं QT बाई PR ओके, QT बाई PR ओके, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, यहां पे दिया हुआ एंगल 1 जो है 2 के बराबर है। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, और आसानी से प्रूव हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? गिवन QR बाई QS, QR बाई QS बड़े वाले में छोटा हुआ, ठीक है चलेगा, बराबर QT बाई PR दिया हुआ है। अच्छा, एंगल 1 बराबर 2 है, जरा देखते हैं इसको। हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए। इन ट्रायंगल QPR एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये गिवन है, इसका मतलब QP बराबर PR होगा, इंप्लाइज QP इज इक्वल्स टू PR। अब हम इसको उठा करके इसको इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, इसमें पुट कर देंगे PR की जगह पे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं QR बाई QS बराबर QT बाई QP, है ना। इसको रहने दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ये हमने बस यहां दिखा और मैंने लिख लिया। हमें साबित करना है कि ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। चलिए यहीं पे कर देते हैं। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, देखो अगर जरा इसको देखते हैं PQS और TQR, तो हमें मालूम है दिस बाय दिस, ये रेशियो हमने ऑलरेडी निकाले फ्रॉम इक्वेशन 3। ये लिख सकते हैं QR बाई QS, या फिर उल्टा लिख दें क्योंकि हमने इसको उल्टा लिखा है, बट ये भी लिख सकते हैं QT बाई QP, हमने ये लिख दिया। और इन दोनों में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन है, एंगल 1 बराबर एंगल 1, कॉमन एंगल, कॉमन लिख सकते हैं क्या? देखिए QP और
पी एस ये वाला, और टी क्यू आर दोनों में कॉमन है, यानी अच्छा ये देखो तो जरा, ये वाला दोनों के बीच में आ रहा है क्या एंगल, इन दोनों की साइड से बिल्कुल, यानी बाई एस ए एस अभी बताया क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी सवाल हुआ हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D is the point on the side BC of triangle ABC। क्या बोल रहा है, D is the point on the side BC, okay, of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC। अच्छा, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है इस एंगल के BAC के बराबर है। ठीक है, चलेगा। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CB ये पूरा है और CD ये छोटा वाला है। एक काम करते हैं, ये बड़े वाले ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ग्रीन वाले ट्रायंगल को हम सिमिलर साबित करने का कोशिश करते हैं, शायद यहां से आंसर मिल जाए। तो हम पहला काम करेंगे, हमको क्या करना है, टू प्रूव CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है। प्रूवमेंट पे आते हैं, तो पहला हम काम करेंगे, हम बात करें इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, इस पे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा, ये वाला इसके बराबर है और ये कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में, यानी हम यहां बात बोल सकते हैं कि एंगल BAC बराबर एंगल ADC, ये है आपका गिवन, और हम बोल सकते हैं कि एंगल BCA बराबर एंगल ACD, ये कॉमन बोल देते हैं। तो बाई ए क्राइटेरिया बोल सकते हैं ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। अब जैसे सिमिलर हुआ तो क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूव करना है ये BC चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, तो इसके सामने वाला ये, तो इसके सामने वाला AC है ना। अब यहाँ BAC वाले ट्रायंगल में चलते हैं, तो यहां बोल सकते हैं A के सामने क्या है, BC बाई D के सामने कौन सा आएगा, AC बराबर C वाला एंगल लेंगे तो AD आएगा। AD चाहिए क्या मेरे को, नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, ये B वाला एंगल, तो B इस वाले के लिए कौन सा बराबर हो जाएगा, इस वाले के लिए आपका इस ट्रायंगल का ये वाला साइड बराबर होगा, ये वाला एंगल। तो इसके सामने वाला क्या है, AC, यानी AC बाई इसके सामने वाला क्या है, CD CPCT, या CPCT मत लिखिए, जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो सिमिलर बराबर होते हैं। तो यहां से जरा देखिए, AC इंटू AC क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड। Next question. In figure, E is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC। अच्छा, ABC एक isosceles triangle है, उसमें जो E है वो एक प्रोड्यूस पॉइंट है, BC साइड को बढ़ाया गया है। ठीक है, विथ AB बराबर AC, अच्छा ये गिवन है, AB बराबर AC गिवन है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अच्छा AD इज परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, अच्छा EF जो परपेंडिकुलर टू AC है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हमें सिमिलर साबित करना है। जरा ध्यान से देखते हैं, मैं यहीं पे आपको फिगर से समझाता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। जब इस ट्रायंगल में आओगे आप, इस वाले ट्रायंगल में, ये 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में आओगे तो ये वाला साइड, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एक एंगल मिल गया आपको 90-90। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल का ECF का इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों एंगल बराबर। बाय ए क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर
इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप खुद से बनाइए, खुद से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, खुद से सॉल्व करें। इसको मैंने समझा दिया है और बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर आपको दिख भी रहा है। नाउ मीडियन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इफ टू ट्रायंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्ट सेगमेंट यानी एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है, और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। देखो जरा समझते हैं यहाँ पे फटाफट कि जैसे दो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, और ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं आपस में सिमिलर हैं। इसको ए बी सी बोला, इसको पी क्यू आर बोल देते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये कहता है कि अगर इनके ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर सेम, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। ये तो सेम है। कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग मीडियन, जैसे यहां से हमने मीडियन डाल दिया, ये मीडियन का काम क्या है, दो बराबर भागों में बांटना। यहां पे मीडियन डाल दिया, इसको भी दो बराबर भागों में बांटना। इसको मान लिया हमने नाम दे दिया एम, इसको दे दिया एन। तो हम बीसी की जगह पे लिख सकते हैं क्या, ट्वाइस बी एम। बीसी की जगह पे लिख सकते हैं ट्वाइस बी एम, और क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं क्या हम, ट्वाइस क्यू एन। ट्वाइस क्यू एन, टू कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, बी एम बाई क्यू एन। जरा देखो तो ए बी बाई पी क्यू के साथ उनका रेशियो बराबर हो गया क्या। मतलब कहने का ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो मीडियन आएगा वो भी उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के, उनका जो मीडियन का रेशियो होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर ये थोड़ी देर के लिए एम को मीडियन ना बोल करके बोल दे कि ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और यहाँ पे ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, ऐसा कुछ ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो जरा देखो जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो अगर ये दो सब आपस में बराबर है, मतलब अगर ये दोनों सिमिलर है, मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है ना। अगेन अगर आप इसको क्या करोगे, इसके हाफ एंगल की बात करो तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाए, क्योंकि P बराबर A तो था ही पहले से, एंगल A बराबर एंगल P है, तो हाफ एंगल A बराबर हाफ एंगल P, और हाफ एंगल A कितने के बराबर है, 1 के, और हाफ एंगल P कितने हैं, 3 के। ये मतलब आपस में बराबर है, और जैसे ही बराबर, और ये देखो तो ये तीनों, ये क्या हुआ, ये ट्रायंगल सिमिलर, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगेन क्या बोलोगे कि एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर है वो उसका भी रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर है। उसी तरीके से एल्टीट्यूड का हो जाएगा। एल्टीट्यूड में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, अरे ये वाला 90, ये वाला 90 और ये वाला एंगल बराबर ही है, तो मतलब ये वाला भी बराबर हो जाएगा। मतलब अगेन कोई भी तीनों में से कुछ भी आ जाए, एल्टीट्यूड हो, एंगल बाइसेक्टर या मीडियन हो, और अगर ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो इनका रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the same sides AB and AP of triangle ABC and EFG respectively. If ABC is similar to triangle EFG, show that. Okay, जरा देखो तो ट्रायंगल बना लेते पहले। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल है आपका ABC और ये वाला ट्रायंगल आपका EFG, और दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया हुआ है। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये बोला हुआ है, ठीक है। और क्या बोला, CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। इसका बाइसेक्टर CD है, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल है CD, और GH ये इसका बाइसेक्टर है, यानी इसको 3 4 बोल दो, इसको 1 2 बोल दो, यानी गिवन एंगल 1 बराबर एंगल 2 और ये हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये आपको दिया हुआ है।
ठीक है, कह रहा प्रूव दैट सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच अभी तो बताया ये, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ, ए सी बाई एफ जी, ए सी ये लिख दिया ना हमने, ए बी सी और ये क्या था मेरा ई एफ जी। अच्छा तो यहां देखिए सिमिलरिटी कैसे थे, ए बी सी एफ ई जी, ए बी सी एफ ई जी, ठीक है चलेगा, है ना, एफ जी के बराबर है। तो कैसे करोगे, आपको पता है कि जब दो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहीं पे लिख सकते हैं क्या, देखिए दो ए बी सी, या हम लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर सेम, यानी ए के सामने वाला बी सी बाई एफ के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, ई जी बराबर बी के सामने क्या है, ए सी, और यहां ई के सामने क्या हो जाएगा, ई के सामने एफ जी बराबर, और आपको क्या रह गया एंगल सी के सामने क्या है, ए बी, सी के सामने क्या रह गया, ए बी बाई जी के सामने क्या हो जाएगा आपका, ई एफ, ठीक है। तो ये वाला मेरे को ए सी बाई एफ जी की बात कर रहा है, यहां पे जो आपको प्रूवमेंट में दिख रहा है वो ये वाला है, और ये इसको देख लेते हैं। तो देखो जब ये बराबर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब एंगल जो ए है, जो एंगल ए है इसको हम लोग इस कलर से देख लेते हैं, एंगल जो ए है वो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल एफ के बराबर है, ये वाला एंगल के बराबर है। अच्छा बी जो एंगल है ये वाला एंगल वो किसके बराबर है, बी एंगल जो बराबर है वो ई के बराबर है, और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये जो थर्ड वाला है इसको ऐसे मैं डैश करके छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। जब ये आपस में बराबर है तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब हाफ एंगल ऑफ दिस, वो जो होगा वो हाफ एंगल ऑफ, यानी एंगल सी बराबर एंगल जी है, यानी हाफ एंगल सी बराबर हाफ एंगल जी हो जाएगा, है ना, ये तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और हमें ये वाला हमें क्या करना है, ये 2 बराबर 4 बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो 2 बराबर 4 क्या 2 बराबर 3 बोल दो ना, क्योंकि मेरे को ये वाला एंगल दिख रहा है, तो 2 बराबर 3, यानी इसको ऐसे करते हैं, यहां लिख सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3 लिख दिए। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, देखो तो क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये बोल दिया। और इसमें एडीसी में एंगल 2 है जो अभी हमने साबित किया, वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। भाई ए क्राइटेरिया क्या बोल सकते हैं, ए क्राइटेरिया ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी, जैसे सिमिलर हुआ तो क्या बोल सकते हैं, यहां देखो इसके सामने वाला एसी भाई इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एफ जी, इसके सामने वाला एफ जी बराबर, अगर एफ के सामने की बात करेंगे तो कौन सा आएगा ये, और यहां पे बी के माय बैड ए के सामने वाला क्या आएगा, सी डी, यानी सी डी बाई हम क्या बोल सकते हैं, सी डी बाई एच जी, या जी एच बोलो, ठीक है। ये बराबर हो गया इसके, और जब इसके बराबर है तो देखो तो ये वाला तो तीनों आपस में बराबर है, यानी एसी बराबर एसी बाई एफ जी बराबर सी डी बाई जी एच, एसी बाई एफ जी बराबर सी डी बाई जी एच, हेंस प्रूव्ड। ये तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, तो ये प्रूवमेंट ही था आपका, प्रूवमेंट को यहां क्वेश्चन के बेसिस पे दिया हुआ है। थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी द पैरेललोग्राम एबीसीडी। अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये एज आपका होम असाइनमेंट है, होमवर्क है, इसको खुद से करके आइएगा। और अगर नहीं बनेगा तो अगेन मैं नंबर अपना दे दे रहा हूँ यहाँ पे 8294895708, इस पे आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको इसका पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
sides AB and BC of median of triangle median AD of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median. अच्छा median ये सब proportional दिया हुआ है so that triangle ABC similar to triangle PQR. जब median आपको दिया हुआ ये proportional के साथ दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ देखिए, AB and BC and median AD. AB किसके साथ प्रोपोर्शनल दिया हुआ आपका, PQ के साथ, बराबर BC प्रोपोर्शनल दिया हुआ है आपका QR के साथ, और मीडियन AD प्रोपोर्शनल दिया हुआ है PM के साथ। ठीक है, जब ये तीनों प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या होगा, तो ये आपसे बोलता है कि सी द फिगर शो दैट ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल ABC PQR के साथ कैसा है, सिमिलर है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो जब ये आपस में सिमिलर हैं AB बाई PQ और BC पूरा बाई दिस, ठीक है, ये दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, AD ये दिया हुआ है, AD बाई PM आपको दे रहा है बराबर है, ठीक है, AD बाई PM जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो कहता है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसके साथ सिमिलर है। कैसे बनाएंगे हम क्या हम लिख सकते हैं कि अगर इसका जो BC है, BC अगर इस ट्रायंगल इसका हाफ मतलब BD बोल सकते हैं और इसका हाफ हम QM बोल सकते हैं, तो हम जरा BC को हाफ के साथ लिखने का कोशिश करें, BC बाई PQ बराबर ट्वाइस BD बाई ट्वाइस QM अब बराबर AD बाई PM, ये कट गया तो क्या मिल गया, AB बाई PQ बराबर BD बाई QM बराबर AD बाई PM। अब जैसे ये बोले तो ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये आपस में सिमिलर हो गया। जैसे सिमिलर हुआ मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। बट इतने की जरूरत थी नहीं, मेरे को तो बस ये वाला एंगल चाहिए था, B और C वाला, ये Q वाला, ये जैसे मिल गया हमारा काम हो जाता। हम इसमें से ये वाला यूज करेंगे, ये और ये, सॉरी हम इसमें से बस ये यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR पे बात करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा, AB बाई PQ बराबर BC बाई QR, ये मिल गया। ये तो ये ऑलरेडी गिवन था और ये बीच वाला एंगल हमने बराबर निकाल लिया। यहां से क्या बोल दिया हमने कि एंगल B बराबर एंगल C है, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और यहां हमने बोल दिया एंगल B बराबर एंगल C। तो बाई एसएस क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो इस तरीके से मेरे को तो इसमें पता भी नहीं था कि क्या क्या पूछ रहा है, बट क्वेश्चन को आप सॉल्व करते गए, जो बोलते गए वैसे करते गए। सडन हमें यहाँ पे क्या मिला, उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी मेरे को थ्योरम लगा, क्राइटेरिया लगा सकते थे, उसके हिसाब से ये एंगल मिल जाता, और जैसे ही एंगल मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन एबीसीडी ट्रापेजियम विथ दिस AC एंड BD इंटरसेक्ट दिस प्रूव दैट दिस बराबर दिस। देखो ये क्वेश्चन खुद से आप करना, अगेन मैं बोलूंगा कि सॉल्व इट एज ए होम असाइनमेंट, इसको दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, करिए। नहीं आएगा तो अगेन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपसे बना या नहीं बना, कमेंट करिए इसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, इन ट्रायंगल ABC, अच्छा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है आपका A, ये है B और ये C। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज पर, अच्छा यहां से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, दिया हुआ AD स्क्वायर गिवन है बराबर BD इंटू DC, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल BAC ये जो है ये 90 डिग्री के बराबर ही आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अच्छा AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC गिवन है, BD इंटू DC ये गिवन है। अच्छा
इसको लिख सकते हैं क्या, जरा सजा के लिखने की कोशिश करते हैं। ए डी बाई, ये परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, ए डी बाई इसमें लिख देते हैं बी डी बराबर डी सी बाई ए डी, कुछ ऐसा होगा। या तो ए डी बाई डी सी बराबर बी डी बाई हम लिख सकते हैं ए डी, है ना, ए डी बाई बी डी बराबर डी सी बाई ए डी। देखते हैं क्या होता है। और हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो बैड में ए डी आ रहा है, इसमें बैड में ए डी आएगा तो या बी डी आएगा, तो लिख सकते हैं बी डी बाई ए डी ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन ए डी। तो ए डी आपका बी डी के साथ क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ए डी बाई, इसमें ए डी किसका आ जाएगा आपका, इस वाले ट्रायंगल का ए डी बाई, यहाँ लिख सकते हैं क्या हम, सी डी, ये वाला ए डी बाई सी डी। अच्छा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल बी डी ए बराबर बी डी ए बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं, बाई ए से एस क्राइटेरिया ट्रायंगल बैड इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीसी। दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हुआ तो आगे क्या मिलेगा, तो सिमिलर होते ही हम यहां पे बोल सकते हैं कि बीडी के सामने वाला एंगल, बीडी के सामने वाला एंगल और एडी के सामने वाला एंगल बराबर है। यानी एंगल बीडी के सामने, बीडी के सामने कौन सा है, बी, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, है ना। तो बीडी के सामने वाला एंगल, एंगल 1 बराबर बोल सकते हैं एंगल 4। एंड क्या बोल सकते हैं हम कि एडी, इसमें एडी का सामने, एडी के सामने वाला एंगल कौन है, 3, और इसमें सीडी के सामने वाला एंगल क्या है, 2। यहां बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। मेरे को ये साबित करना है कि ये जो 1 और 2 है इन दोनों का सम 90 डिग्री, तभी ना ये बी ए सी बोलोगे 90 डिग्री। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, अब में आते हैं ए बी सी। हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से बोल सकते हैं। अच्छा एंगल ए को लिख सकते हैं 1 + 2 प्लस बी और सी को लिख सकते हैं, एंगल 3 लिखा है एक जगह, हमने 4 लिखा है एक जगह, बराबर 180 डिग्री। अच्छा एंगल 1 को 4 यानी 4 को 1 की तरह ट्रेड कर सकते हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 रहने दीजिए, 2 बराबर 3 है तो 3 के जगह पर 2 लिख दिया और 4 के जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, 2 कॉमन ले लिया तो मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ये कटा दो, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 + 2 कितना है, बी ए सी, एंगल बी ए सी यही तो है, बराबर 90 डिग्री। तो क्या ये यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि एंगल बी ए सी जो है और 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, सिमिलरिटी का यूज करके। अगेन ये क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में दिया जा रहा है, करिए खुद से, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए आपको इस चैप्टर में, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है, व्हाट शुड यू डू नाउ, रिवाइज द क्लास नोट, पूरा का पूरा क्लास नोट रिवाइड करिए, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी आप लगाइए, ठीक है, और पीवाईक्यूज आपको मस्ट है लगाना, मस्ट है, ये मस्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न तभी पता चलेगा आपको कैसा कैसा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है या बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है। तो पीवाईक्यूज आप लगाइए ताकि आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और ये पीवाईक्यू लगाइए, चैप्टर लगाने के बाद आप और भी कुछ सेट्स लगा सकते हैं, आर डी शर्मा या आर अग्रवाल का लगा लीजिए, या फिर आपके पास कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है वो लगाइए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पे कमांड बने, क्योंकि ये इन सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही लगते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा घुमाया रहता है। तो आपको उसके आंसर तक जाने के लिए आपको बहुत सारे ना वो क्या बोलते हैं
बहुत सारे मतलब चाल चलने पड़ेंगे, अलग अलग तरीकों से आपको हंट करना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर तक जाने के लिए, वरना सब तो एक जैसा ही था, सिमिलरिटीज का यूज करना था। तो ठीक है, अगले चैप्टर तक, तब तक आप पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग विद अध्ययनिक्स। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।